अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माई चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी ग्रेड 9 की मैथ्स की। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट दी फॉलोइंग इन लोगरिथम फॉर्म। लोगरिथम फॉर्म के लिए इन सब को कन्वर्ट करना है और जो है वो हम एक एक पार्ट करते हैं तो फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ओके, हमारे पास जो है वो अब क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ देखें, लोगरिथम फॉर्म के यहाँ कन्वर्ट करना है। और लोगरिथम फॉर्म हमारे पास होती है वो कुछ यूँ होती है कि हमारे पास a की पावर x इज इक्वल्स टू y के बराबर होता है। इसको हम चेंज करते हैं लोगरिथम फॉर्म में, जो कि बराबर हो जाती है log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x के बराबर। तो ये चीज़ें दो चीज़ें हमें याद रखना पड़ता है। इसका कन्वर्जन ये है और इसका कन्वर्जन ये है। मतलब अगर ये इसको आपने लोगरिथम फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह लिखेंगे, और अगर आपको जो है वो लोगरिथम फॉर्म से कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो वो ये लिखेंगे। ये आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और ये आपके पास जो होती है वो लोगरिथम फॉर्म होती है। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। अब यहाँ देखिए, हमारे पास अगर हम यहाँ पे लगाते हैं a की पावर x इज इक्वल्स टू y, तो हमारे पास a 7 है, x 3 है और y ये है। इसको हमें कन्वर्ट करना है log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x की फॉर्म में। अब log a हमारे पास बराबर है 7 के, तो बेस 7 बन जाएगी। फिर हमारे पास y हमारे पास बराबर है 343 के बराबर इज इक्वल्स टू x है। x हमारे पास a की जो पावर होगी वो a की पावर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हमने कन्वर्जन कर दी लोगरिथम फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में भी याद रखें a की पावर x इज इक्वल्स टू y के बराबर होता है और हमें इसे कन्वर्ट करना है लोगरिथम फॉर्म में। और लोगरिथम फॉर्म हमारे पास होती है log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x के बराबर। सो log a हमारे पास जो है वो 3 के बराबर है, 3 आ जाएगा। y हमारे पास जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 81 है, 81 इज इक्वल्स टू x हमारे पास है -4। सो ये आगे कन्वर्जन। नेक्स्ट इसको भी इसी तरह करेंगे, a की पावर x इज इक्वल्स टू y के फॉर्म में। log ऑफ a x इज इक्वल्स टू a y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। सो log ऑफ 10 y हमारे पास है 0.001 इज इक्वल्स टू x हमारे पास है -3। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ देखें, यहाँ पहले कन्वर्ट कर देते हैं। m स्क्वायर है, ऊपर हम जब 1/, ये अंडर रूट क्यूब रूट खोलेंगे, अंडर रूट जो होता है वो स्क्वायर के बराबर है 1/2 के बराबर, और जो क्यूब रूट होगा 1/3 के बराबर होगा। हम इसका क्यूब रूट खोल देते हैं 1/3 इज इक्वल्स टू 1। अब देखें m की पावर 2 1 ज़ा 2/3 इज इक्वल्स टू 1, तो ये बन जाएगा a की पावर x इज इक्वल्स टू y, जिसको कन्वर्ट करेंगे तो इम्प्लाइज दैट log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x के बराबर है। log ऑफ a हमारे पास जो है वो m के बराबर है, y हमारे पास 1 के बराबर है इज इक्वल्स टू x हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3 है, कन्वर्ज होगी। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सारे पार्ट्स 4 पार्ट मैंने आपको करवा दिया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक जो है वो वीडियोस पहुंचती रहें और आप प्रैक्टिस का साथ करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट दी फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इसको हमने लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास लोगरिथम फॉर्म दी हुई है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो करके देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास log की फॉर्म होती है log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x, और इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट बन जाता है a की पावर x इज इक्वल्स टू y। ये हम ये कह लें, इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। सो हमारे पास जो है log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x से ये बनानी है। a हमारे पास जो है वो इसकी बेस हो जाएगी 27, x हमारे पास जो इक्वल के इस तरफ लिखा हुआ है 4/3 इज इक्वल्स टू y हमारे पास जो log के साथ लिखा हुआ है 81। तो ये हमारे पास बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसको भी इसी तरह करेंगे हम, log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x, जो कि हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट a की पावर x इज इक्वल्स टू y के बराबर होता है। अब हम इसमें ले लेते हैं, a हमारे पास 2 के बराबर है, x हमारे पास -3 के बराबर है इज इक्वल्स टू y हमारे पास 1/8 के बराबर है। नेक्स्ट पार्ट सेम उसी तरह होगी, log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x। लिख के इसलिए बराबर बता रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए, और आप इस तरह लिख के करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। a हमारे पास 10 के बराबर है, x हमारे पास 0 के बराबर है इज इक्वल्स टू y हमारे पास
1 के बराबर है। ओके, ये नेक्स्ट पार्ट, इसमें हमारे पास भी हो जाएगा log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x के बराबर, जो कि हमारे पास होता है a की पावर x इज इक्वल्स टू y के बराबर। a हमारे पास जो है वो 10 है और x हमारे पास जो है वो -2 है, इज इक्वल्स टू y हमारे पास हो जाएगा 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों हो गए हमारे पास सारे पार्ट्स, 4 के इसके ऊपर के भी 4 पार्ट, नीचे के भी 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास से फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग, अननोन वैल्यूज हमारे पास जो भी होगी उसे हमें फाइंड करनी होगी। अब देखें, पार्ट नंबर 1 में अननोन हमारे पास x आ रही है तो हम x फाइंड करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास a अननोन आ रही है, कोई भी वेरिएबल ऐसा हो जो कि वैल्यू हमें जिसकी नहीं पता हमें उसकी निकालनी है। सर इसमें y आ रहा है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग वैल्यूज जो है वो वेरिएबल निकल रहे हैं, तो हम उनकी वैल्यूज फाइंड करके देखते हैं। अब देखें, हमने वैल्यू निकालनी है। पार्ट नंबर 1 लिखा है log ऑफ 32x इज इक्वल टू 1/2। हम इस तरह तो log की वैल्यू निकालनी बहुत मुश्किल है, हम इस वाले को इसमें कन्वर्ट करते हैं। log a y इज इक्वल होता है x में, और ये इम्प्लाइज करता है a की पावर x इज इक्वल टू y के फॉर्म में, तो हम इस वाले को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। a हमारे पास हो जाएगा 32, x हमारे पास हो जाएगा 1/2 और इक्वल टू y हमारे पास हो जाएगा x के बराबर। अब यहाँ देखिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए इस रूट को अगर मैं इस तरह लिख दूँ, क्योंकि 1/2 की वैल्यू जो है वो रूट होती है 32। अब हम 32 को देखते हैं कुछ बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहा। 2 1 2 2 6 12 2 8 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। हमारे पास कुछ पेयरिंग यूँ बन रही है। इट्स मीन x इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास 2 2 4 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ये हमारे पास अननोन वैल्यू x की फाइंड हो गई है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट भी इसी तरह हम करेंगे। log ऑफ a y इज इक्वल होता है x के बराबर, एंड दिस इम्प्लाइज दैट a की पावर x इज इक्वल टू y के बराबर। सो इसको भी कन्वर्ट करेंगे। a हमारे पास हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे बेस a है, और हमारे पास x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू, और y हमारे पास हो जाएगा 3 के बराबर। अब देखिए, हमें इस a को निकालना है। इस a को निकालने के लिए इस ऊपर 1/2 को ख़त्म करना पड़ेगा, और इसको ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा 2 को बोथ साइड पे, क्योंकि हमें जो है वो 1/2 किस तरह ख़त्म होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 1/2 ख़त्म हो जाएगा। सो a2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू 3 के बराबर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर में पावर लिख दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए। अब यहाँ देखें, से ये कैंसिल, a इज इक्वल हो जाएगा 3 को 2 टाइम करें, 3 3 जा 9। सो a की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। नेक्स्ट पार्ट, ये हमारे पास भी हो जाएगा log ऑफ a y इज इक्वल टू x के बराबर, a की पावर x इज इक्वल हो जाएगा y के बराबर। सो a हमारे पास है √5 और x हमारे पास जो है वो पावर बन जाएगी y की, इज इक्वल्स टू a हमारे पास जो है वो सॉरी y हमारे पास जो है वो 25 के बराबर है। अब हमारे कि हमें जब पावर में से कोई वेरिएबल फाइंड करना होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं 1 है, हमें अब पावर में से वेरिएबल फाइंड करना है, तो हमें y को पावर के इक्वल करना पड़ेगा, बेस को बेस के इक्वल करना पड़ेगा। अब पावर के इक्वल तो हम मतलब इक्वल से मुराद के इक्वल लेके और y की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेस जो है वो सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की बेस सेम होती है वो पावर के इक्वल हो जाता है। बेस सेम करने के लिए यहाँ देखें तो यहाँ रूट डला हुआ है, मतलब √5 है, यहाँ रूट नहीं है, यहाँ हमें यहाँ से रूट ख़त्म करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट लाना पड़ेगा। अगर हम रूट लाएंगे, टेकिंग रूट कर लेंगे, तो फिर तो वो डबल रूट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रूट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बेस हम इस तरह से सेम करते हैं, √5 y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर लूँगी तो यहाँ पे ये हो जाएगा √5 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और साथ में पावर y तो वैसे ही होगी, इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब देखें, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्वल हो जाएगा 5, 2 2 4 हो गई, और इसके ऊपर पावर y थी,
क्योंकि हमने स्क्वायर से रूट काटा है, y तो वैसे ही है ना। अब देखें तो अब दोनों की बेस क्या हो गई है, सेम होगी। जब बेस सेम हो जाती है तो हम पावर को पावर के इक्वल ले लेते हैं, जो कि y इज इक्वल्स टू 4 की इक्वल आ जाएगी और हमारे पास ये y का आंसर आ जाएगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ भी वही हो जाएगा, log a y इज इक्वल्स टू x के बराबर और देन a की पावर x इज इक्वल हो जाएगी y के बराबर। तो हमारे पास a बराबर होगी 4 के, x बराबर होगी 3/2 के इज इक्वल्स टू y हमारे पास बराबर हो गया x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √4 क्यूब, क्योंकि ये नीचे 1/2 जो है वो अंडर रूट के बराबर हो गया, ऊपर का क्यूब वैसे ही आ गया। x इक्वल हो जाएगा √4 का अगर मैं स्क्वायर और 4 को 1 में ब्रैक कर दूँ, पावर को 3 और 2 1 में, तो ये जाएगी 3 और 1 4, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, सेम वही बन जाएगा, वापस 3 बन जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू, इससे ये ख़त्म, 4 बाहर आ गया, एक 4 अंदर रह गया, ये हमारे पास बन गया। इसको और आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, x इक्वल हो जाएगा 4 तो वैसे ही आएगा, √4 जो है वो 2 2 जा 4 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर जो होता है वो 2 2 बन रहा होता है। सो हम 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 2 जा 8, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ भी सेम हो जाएगा, log a y इज इक्वल टू x के बराबर, a की पावर x इज इक्वल टू y के बराबर, a हमारे पास 10 के बराबर है और x हमारे पास y के बराबर है, इज इक्वल टू y हो जाएगा हमारे पास 100 के बराबर। अब देखें यहाँ भी वही सीन आ गया, इसके ऊपर कुछ नहीं 1 है तो हम क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे। यहाँ बेस हमारे पास 10 है, सो यहाँ भी हमें बेस क्या बनानी है, 10 बनानी है। आप चेक करें 10 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाए, 10 10 जा 100, तो हम 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो इट्स मीन के पावर 10 की पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पावर 2 लगा देंगे, बेस के साथ सेम होगी, पावर के इक्वल हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ भी यही सीन हो जाएगा, log ऑफ a y इज इक्वल टू x के बराबर, a की पावर x इज इक्वल टू y, a हमारे पास जो है वो a के बराबर है, x हमारे पास 3 के बराबर आ गया, इज इक्वल टू y हमारे पास 64 के बराबर आ गया। अब देखें यहाँ पे ऊपर क्यूब ख़त्म करना है, तो ये क्यूब ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो टेकिंग क्यूब रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पे क्यूब रूट लेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट और ऊपर क्यूब रूट, मतलब पीछे 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा, तो इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल, a इज इक्वल्स टू, अब देखें क्यूब रूट ऑफ 64 हमने 4 से मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64, मतलब 4 का क्यूब आता है, तो इससे ये ख़त्म, a की वैल्यू जाएगी हमारे पास 4, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट, इसको भी सेम उसी तरह कर लेंगे, log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x के बराबर, a की पावर x इज इक्वल्स टू y के बराबर, a हमारे पास a के बराबर है, x हमारे पास 0 के बराबर है, इज इक्वल्स टू y हमारे पास 1 के बराबर है, और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है, सो 1 इज इक्वल्स टू 1, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, सही है। तो हमारे पास a की पावर, a की वैल्यू जो जाएगी वो हो जाएगी, ये हमारा आंसर, और a की पावर 0 1 के बराबर है, सो ये प्रूफ तो इस तरह हो जाएगा और आंसर इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, इसको भी सेम उसी तरह करते हैं, log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x, a की पावर x इज इक्वल्स टू y के बराबर, a हमारे पास 55 है, x हमारे पास y है और y हमारे पास 55 है, यहाँ पावर कुछ नहीं ऊपर 1 है, सो बेस के साथ जो है वो ऑलरेडी सेम है, पावर के इक्वल कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट भी इसी तरह हो जाएगा, log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x और a की पावर x इज इक्वल्स टू y के बराबर, a हमारे पास जो है वो 64 है, x हमारे पास x डिवाइडेड बाई 2 है, इज इक्वल्स टू y हमारे पास 8 है। अब देखिए हमारे पास जो है बेस सेम करनी है, बेस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अगर हम इस तरह लिख दें 8 का में स्क्वायर, तो 8 8 जो 64 हो जाएगा, और ऊपर पावर है हमारे पास x बाई 2 इज इक्वल्स टू 8,
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, पावर से पावर में से कैंसिल हो सकती है, डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो 8 की पावर x इज इक्वल हो जाएगा 8। इसके बाद कोई पावर नहीं है, 1 पावर है, बेस बेस की इक्वल हो गई और पावर पावर के इक्वल होने से हमारे पास आंसर आ गया 1। अब हम बुक से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 के एंड 3 के जितने पार्ट थे 9 के 9 पार्ट मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको मसला आ रहा हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी और इंशाल्लाह उसी पे वीडियो भी बन जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।